हाँ बच्चों, मैंने आपको 6 स्टोरी करवा दी अब तक, है ना। तो अब और मैंने 6 स्टोरी जो जो कराई ना आपको सब इम्पोर्टेंट हैं। तो आप उनको नोटबुक में नोट कर लेना और याद करना। और ये आपके 9th क्लास में भी थी सब, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना 9th में, तो आपको अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अभी अपनी स्टोरी कौन सी है, अब मैं आपको 2-3 और लिखाऊंगी बस, इनमें से आपके आ जाएगी एग्जाम में, अलग से नहीं आएगी। ए लॉइन एंड ए माउस, यानी एक शेर और एक चूहे की कहानी, ठीक है। और ये आपने सुन पढ़ी हुई भी होगी, 9th में थी आपके, तो आपको हिंदी में तो याद ही होगी। तो देखो, वंस ए लॉइन, एक बार एक शेर, वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, यानी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। सडनली, अचानक, ए माउस केम देयर, अचानक एक चूहा वहाँ पर आया। इट बिगेन टू जंप अपॉन द बॉडी ऑफ द लॉइन, और उसने शेर के शरीर पर कूदना शुरू कर दिया, जंप मारना, ठीक है। द लॉइन वोकअप, तो शेर जाग गया। ही वॉज वेरी एंग्री, तो वह बहुत ही नाराज हुआ। ही कॉट, तो उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने पकड़ लिया किसको, द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। एंड वाज रेडी टू किल इट, और लगभग चूहे को मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि देखो शेर को गुस्सा तो आता ही है। अब उसने उसको नींद से जगा दिया, तो वो नाराज हो गया और उसने चूहे को पकड़ा और उसे मारने के लिए तैयार था। द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, मर्सी यानी दया, और बेग यानी भीख मांगना, तो उसने दया के लिए दया की भीख मांगी। द लॉइन वाज काइंड, तो शेर क्या था, दयालु था। ही रिलीज द माउस, रिलीज यानी उसने उसको छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, तो उसने चूहे को छोड़ दिया। आफ्टर सम डेज, यानी कुछ दिनों बाद, द लॉइन वाज कोट इन ए नेट, तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ, शेर है वो एक जाल में फंस गया, ठीक है। ही रोर्ड अगेन एंड अगेन, रोर यानी दहाड़ना, तो शेर दहाड़ा, अगेन एंड अगेन, दोबारा और दोबारा, यानी बार बार दहाड़ा। द माउस हियर्ड द रोर्स, तो चूहे ने उसकी गर्जना, उसकी दहाड़ को सुना। इट रेन टू द लॉइन, तो वह शेर के पास दौड़कर आया। इट कट द नेट, तो उसने जाल को काटा। विथ इट्स शार्प टीथ, उसने अपने तेज, शार्प टीथ यानी तेज दांत से, उसने अपने तेज दांतों से उस जाल को काटा। द लॉइन वाज नाउ फ्री, तो शेर है वो अब आज़ाद था, यानी अब मुक्त था। ही थैंक्ड द माउस, उसने चूहे को धन्यवाद दिया। तो देखो, पहले उस शेर ने चूहे की सहायता की, यानी उसको छोड़ दिया था ना, तो ऐसे ही माउस ने भी उसकी हेल्प की जब वो जाल में फंस गया। तो देखो, एक दोनों ने एक दूसरे की सहायता करी ने, यानी शेर ने उसके साथ अच्छा किया, तो चूहे ने भी उसको मतलब आज़ाद किया जाल को काट कर, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे की सहायता करी। अब देखो इस कहानी का सार क्या है, मोरल क्या है, कि डू गुड एंड हैव गुड, कि भलाई करो, अच्छा करो, तो आपका भी अच्छा होगा। तो देखो, शेर ने चूहे के लिए अच्छा किया था ना, तो उसका भी अच्छा हुआ। तो इसका मोरल क्या होगा, मोरल यानी नैतिक सार। तो मोरल को आपको अंडरलाइन करना है, फिर आगे लिखना है डू गुड एंड हैव गुड, कि अच्छा करो तो आपका भी अच्छा होगा, यानी भला होगा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है स्टोरी, ए लॉइन एंड ए माउस, तो ये भी आप लिख लेना। अब अगली कौन सी स्टोरी है, एन ऑनेस्ट वुड कटर, यानी एक ईमानदार लकड़हारा। वुड यानी लकड़ी, कटर यानी लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। एक ईमानदार लकड़ी काटने वाला या लकड़हारा। ए वुड कटर वेंट टू द फॉरेस्ट, यानी एक लकड़हारा कहाँ जाया करता था, जंगल में। टू कट वुड डेली, यानी हमेशा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाया करता था। ही बिगेन टू कट, अब जैसे ही उसने काटना शुरू किया, ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी जैसे उसने पेड़ की शाखा को काटना शुरू किया, प्रारंभ किया। सडनली, अचानक, हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड अवे,
यानी उसकी कुल्हाड़ी फिसल कर दूर चली गई। एंड फेल इनटू ए रिवर, और एक नदी में गिर गई। यानी अचानक से जैसे वो लकड़ी काट रहा था, नदी के पेड़ के शाखा काट रहा था, तो उसकी कुल्हाड़ी है वो उससे स्लिप होगी, फिसल गई और कहाँ गिर गई? नदी में। ही क्राइड फॉर हेल्प, तो वह सहायता के लिए चिल्लाया। द गॉड, वाटर गॉड, वाटर गॉड यानी जल का देवता, तो भगवान है यानी देवता, जल का देवता अपीयर्ड, वहाँ पर प्रकट हुआ। एंड ब्रोट एन एक्स ऑफ गोल्ड, एक्स यानी कुल्हाड़ी, गोल्ड यानी सोना। तो अचानक से वहाँ पर जल का देवता प्रकट हुआ और सोने की कुल्हाड़ी लेकर लाया। ठीक है। द वुड कटर सेड, तो देखो लकड़हारे ने क्या कहा? इट इज़ नॉट माई एक्स, कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी ना। फिर जल का देवता है, कुल्हाड़ी लेकर आया उसके लिए सोने की। तो देखो उसने कितना ईमानदार था। वुड कटर ने क्या कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, सो आई विल नॉट टेक इट, तो मैं इसे नहीं लूँगा। द गॉड जम्प्ड बैक इनटू वाटर, तो जल का देवता वापस से पानी के अंदर चला गया, कूद गया। दिस टाइम, इस बार, ही ब्रोट एन एक्स ऑफ सिल्वर, तो इस बार वो वापस किसकी कुल्हाड़ी लेकर आया? चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज्ड टू टेक इट, तो लकड़हारा ने दोबारा से उसे लेने से मना कर दिया। ठीक है। यानी देखो मछुआरे के लिए पहले वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आया, फिर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया, तो दोनों बार ही उसने लेने से मना कर दिया कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ठीक है। अब द गॉड अगेन जम्प्ड इनटू द वाटर, अब देवता दोबारा से पानी के अंदर कूद गया। ही ब्रोट द वुड कटर्स आयरन एक्स, तो वह क्या लेकर आया? लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया इस बार। ही गोट इट हैप्पीली, तो वह बड़ा प्रसन्न होकर उसने इसे लिया, यानी खुद की कुल्हाड़ी को ले लिया लोहे की। द गॉड वाज प्लीज्ड, तो देवता है भगवान वो प्रसन्न हुआ। विद द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर वुड कटर, तो उस गरीब लकड़हारे की ईमानदारी से जल का देवता है वो प्रसन्न हुआ। ही गेव, तो उसने क्या कहा? ही गेव ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर, तो उसने लकड़हारे को वो तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी, तो लकड़हारा बहुत प्रसन्न था। एंड थैंक्ड द गॉड, तो उसने भगवान को धन्यवाद दिया, यानी वो तीनों कुल्हाड़ियाँ उसने उसको दे दी देवता ने। तो लकड़हारा बहुत प्रसन्न था और उसने जल के देवता को धन्यवाद दिया। तो इसका मोरल क्या होगा? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। तो ये तो आपने सुना ही होगा, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये तो आपको याद भी हो जाएगी। तो ये इसका मोरल है। देखो वो ईमानदार था ना, तब भी उसको सोने की, चांदी की, खुद की तीनों कुल्हाड़ियाँ उसको मिल गई। तो इसका मोरल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है। अब अपनी तीसरी स्टोरी कौन सी है? ए वोल्फ एंड ए लेम, एक भेड़िया और एक मेमना, ये स्टोरी ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, वंस देयर वाज ए वोल्फ, एक बार एक भेड़िया था। वन डे, एक दिन, ही वाज वेरी हंग्री एंड थ्रस्टी, एक बार वह बहुत भूखा एंड प्यासा था। कौन? भेड़िया। ही वेंट टू ए रिवर, तो वह कहाँ गया? नदी के पास गया। कौन? वोल्फ यानी भेड़िया। ए फेट लेम्ब, तो वहाँ एक मोटा सा मेमना वाज ड्रिंकिंग वाटर देयर, वहाँ पर पानी पी रहा था। ही सा द लेम्ब, उसने किसको देखा? मेमने को देखा। किसने? भेड़िए ने। ही थॉट ऑफ ए प्लान, तो उसने एक योजना सोची। टू ईट हिम, उसको खाने की योजना सोची। तो भेड़िए ने मेमने को खाने के बारे में सोचा जब वो पानी पी रहा था। ही अक्यूज्ड द लेम्ब फॉर मेकिंग हिज वाटर डर्टी, अब उसने क्या किया? क्या योजना बनाई?
उसने क्या आरोप लगाया, एक्यूज यानी आरोप लगाया, किस पर, किसने लगाया, भेड़िए ने मेमने पर, यानी पानी को गंदा करने का आरोप लगाया। वो पानी पी रहा था ना, उसको, उस पर आरोप लगाया, क्या, पानी को गंदा करने का। ही वॉज एंग्री विद द लेम्ब, तो वह मेमने से नाराज हो गया और उसने उस पर पानी को गंदा करने का आरोप लगाया। द लेम्ब वॉज अफ्रेड, तो मेमना है वो डर गया। अब देखो इसमें सब कुछ पास्ट टेंस में है ना, वाज का प्रयोग हो रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सब कुछ पास्ट टेंस में आएगा स्टोरी में। तो मेमना है वो डर गया। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। हाउ ही कुड मेक हिज वाटर डर्टी, कि वह उसके पानी को गंदा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता था, कि वह उसके पानी को गंदा कैसे कर सकता था, ऐसे जवाब दिया। द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम हिज साइड टू हिज साइड, कि पानी भेड़िए की तरफ से मेमने की तरफ बह रहा था, तो पानी गंदा उसने कैसे किया। देन द वोल्फ टोल्ड हिम, तब भेड़िए ने उसको बताया, दैट, कि ही हैड अब्यूज्ड हिम द प्रीवियस ईयर, कि फिर भेड़िए ने उसे कहा कि उसने पिछले साल उसको गाली दी थी। प्रीवियस ईयर यानी पिछली साल, अब्यूज यानी गाली देना, यानी तो भेड़िए ने उसको क्या कहा कि पिछले साल उसने उसको गाली दी थी। द लेम्ब पोलाइटली रिप्लाइड, तो मेमने ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि ही वॉज नॉट बॉर्न द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल तो उसका जन्म ही नहीं हुआ था, कि पिछले साल तो मैं जन्मा ही नहीं था, तो मैंने गाली कहाँ से दी। ठीक है, उसने बड़ी विनम्रता से कहा। देन द वोल्फ सेड, तो फिर भेड़िए ने कहा कि इट मस्ट बी हिज मदर, कि शायद वह उसकी माँ होगी जिसने उसको गाली दी थी, मेमने की माँ। ही वुड किल हिम, कि वह उसको जान से मार देगा। द वोल्फ किल्ड द लेम्ब एंड एट हिम, तो भेड़िए ने मेमने को जान से मार दिया और उसको खा गया। ठीक है, तो भेड़िए ने उसको जान से मार दिया और उसको खा गया, क्योंकि उसको खाना ही चाहता था। तो उसने ये तो योजना बनाई थी कि तुमने मुझे पिछली साल गाली दी थी, फिर उसने ऐसे कहा कि पिछली साल मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, तब उसने कहा कि तो उसकी माँ होगी जिसने उसको गाली दी थी, तो उसने उसको, वह उसको मार देगा जान से, तो उसने उसको, मेमने को मार दिया और उसको खा गया। अब इसका मोरल क्या है, माइट इज राइट, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी वो तो ताकतवर था ना, वो तो उसको मारता ही, वो तो वो बहाने बना रहा था, योजना बनाई थी, बाकी वो तो उससे ताकतवर था तो वो तो उसको मारता ही। तो इसका मोरल क्या होगा, माइट इज राइट। तो ये जो आपकी 8-9 स्टोरी होगी ये सारी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कॉपी में लिखनी है। ठीक है, ये और इनमें से ही आ जाएगी आपकी स्टोरी, अलग से नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना और कॉपी में लिख लेना। और पिछले साल भी मैंने आपको ये स्टोरी लिखवाई थी, तो ये अभी भी आप ये लिख लेना और इन्हीं में से एक स्टोरी आ जाएगी आपकी, और इनको याद भी करना भी सही। ठीक है।